सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप सभी तैयार हैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए? तो बच्चों आ जाइए, आप अपनी अपनी किताबें खोल लो। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा पाठ 10 जिसका नाम है ठेले पर हिमालय। तो बच्चों ये एक यात्रा वृतांत है, ठीक है बच्चों, यानी कि एक यात्रा के बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों शुरू करें। आ जाइए बच्चों, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस पाठ को, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन, और जानेंगे कि आखिर हमें इस पाठ में क्या बताया है। तो चलिए देखिए इसका पाठ परिचय बच्चों। हिमालय को हम सिर्फ संसार की सबसे ऊंची और विस्तृत पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं, परंतु इस यात्रा वृतांत में हिमालय के अगले ही देखो अलग ही रूप का वर्णन है, जिसमें लेखक हमें ऐसे स्थानों का अनुभव कराता है जहां बादल नीचे उतर रहे हैं और एक पर्वत की चोटी हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही है। आइए लेखक के अनुभव को जाने। तो बच्चों देखो हमें यहाँ पे बताया जाएगा, देखो हमने वैसे तो हिमालय पर्वत के बारे में सुना है और कई लोग तो देखो उसके आसपास गए भी होंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पर इस पाठ में हमें एक बहुत ही ज्यादा अलग वर्णन करके बताया गया है कि किस प्रकार देखिए यहाँ पे जो बादल है वो नीचे उतर रहे हैं और वो बहुत ही अनोखा लगता है, बहुत ही अद्भुत लगता है, ठीक है। तो आइए बच्चों जानते हैं इस लेखक के द्वारा। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, अब आप ही बताइए ठेले पर हिमालय ये बहुत ही ज्यादा मनोरंजक बात है कि नहीं। भला ठेले पर हिमालय कैसे, है ना। देखिए तो और यकीन कीजिए है ना, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, है ना। देखो बैठे बिठाए मिल गए। आप देख रहे हैं बच्चों ठेले पर हिमालय, इतनी बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन भला ये ऐसे ही कैसे मिल सकता है ना। तो देखिए बच्चों अभी कल की ही बात है, मैं एक पान की दुकान पर अपने अल्मोड़ा वासी मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। तो बच्चों क्या हुआ था, जब ये पान वाले की दुकान पर खड़े थे अपने मित्र के साथ, तब इन्होंने देखा कि एक बच्चों यहाँ पे बर्फ वाला जो था उसने एक ठेले पर कुछ बर्फ की सिल्लियां रखी हुई थी, है ना। देखिए ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से भाप उड़ रही थी। वे क्षण भर बर्फ को देखते रहे, है ना, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले। क्या बोले, कहते हैं यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है, यानी कि उसकी सुंदरता का कारण क्या है बच्चों, ये बर्फ है ना बच्चों, किसकी, हिमालय की। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, यानी कि तभी उनके मन में ये कौंध दिया, मतलब बिजली की तरह जो है, मतलब बच्चों बिजली की तरह जो चमक गया ठेले पर हिमालय। तो समझ आया बच्चों, इन्होंने एक ठेले पर बर्फ की सिल्लियों को देखकर ये शीर्षक दे दिया कि ठेले पर हिमालय, क्योंकि बच्चों हमारे हिमालय की जो सुंदरता है बच्चों किसकी वजह से, जो शोभा है किसकी वजह से, तो बच्चों इस बर्फ की वजह से, है ना। अब आइए आगे चलते हैं। देखो सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कसौनी गए थे, है ना बच्चों। कहाँ गए थे लोग, कसौनी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों पर देखो, मोड़ों को पार करते हुए कोसी। कहाँ गए बच्चों, फिर नैनीताल से रानीखेत, रानीखेत से मजकाली, उसको देखो वहां के भयानक मोड़ों को पार करते करते ये पहुंचे कोसी, है ना। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है तो दूसरी कसौली। तो समझ आया बच्चों, इन बच्चों सारी यात्राओं को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे जाना है, ठीक है। जब आप अल्मोड़ा पहुंचेंगे, नहीं बच्चों, जब आप कोसी पहुंचेंगे तो बच्चों कोसी पहुंचकर जो है आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक जाएगा अल्मोड़ा की तरफ और दूसरा जाएगा बच्चों कौसानी की तरफ, ठीक है। अब आगे देखिए, देखो कितना कष्टप्रद, यानी कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं वह कष्ट देने वाला, है ना। कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता, पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भरे पहाड़, है ना। देखो फिर देखो हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते। कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, क्योंकि बच्चों रास्ता आपको पता होगा, अगर बच्चा देखो कोई भी बच्चा पहाड़ों की तरफ गया है तो उनको पता होगा कि पहाड़ों पर किस प्रकार घुमावदार जो है बच्चों रास्ते होते हैं, और वहां पर चढ़ना बच्चों बहुत ही ज्यादा भयानक होता है ना। तो बच्चों जो पहली बार गया होगा वो तो बहुत ही ज्यादा डर गया होगा ना। इसी प्रकार बताया जा रहा है कि वहां पर देखो ना पानी का नामो निशान था, ना कोई हरियाली था, बस ऐसे बच्चों डरावने रास्ते थे कि जब वहां पर जब बच्चों कोसी पहुंचे तो सबके चेहरे जो थे वो पीले पड़ चुके थे, है ना। अब आगे देखिए, कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, है ना। तो बच्चों कहाँ, जब देखो कोसी से बस चली तो कहाँ बच्चों उसके रास्ते में इतने सुंदर सुंदर दृश्य थे। इन्होंने देखा देखो सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई बच्चों कोसी नदी बह रही है, किनारे किनारे पर देखो छोटे छोटे सुंदर सुंदर गांव है और मखमली देखिए हरे हरे खेत है ना बच्चों। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, किसकी बच्चों, सोमेश्वर की घाटी की ये बात कर रहे हैं। हरी भरी एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी का डाक खाने, है ना,
चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल, है ना बच्चों। क्योंकि देखिए यहाँ पे जहां पर भी पहाड़ी इलाके होते हैं, हाँ कई जगह पर बच्चों बहुत डरावना इलाका हो सकता है, लेकिन बच्चों कहीं जगह पर बहुत ही ज्यादा सुंदरता आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो बच्चों बताया जा रहा है कि देखो छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने थे, चाय की दुकानें थी, है ना। और देखो कभी कभी कोसी उसमें गिरने वाली नदी नालों के जो आप कह सकते छोटे छोटे पुल बने हुए थे, है ना। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, है ना। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर, है ना, देखो उस पर क्या हुआ बच्चों, कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। तो क्या हुआ बच्चों, अब कौसानी की दूसरी तरफ क्या है बच्चों, ढाल शुरू हो जाती है और फिर वहां का जो बस अड्डा था वहां पर जाकर इनकी बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं, है ना बच्चों। ऐसा लगा जैसे देखो हम ठगे गए, क्योंकि बच्चों ये लोग तो बर्फ देखने आए थे, लेकिन जहां पर ये जा रहे थे बच्चों कसौनी, इन्हें बच्चों रास्ते में उस बस अड्डे के पास इन्हें तो कुछ मिला ही नहीं, है ना बच्चों। देखो बर्फ का तो नामो निशान नहीं था, है ना। बस से उतरते समय मैं बहुत खिन्न था, क्योंकि बच्चों इन्होंने जितने पैसे दिए थे उन्हें लगा ये तो ठगे जा चुके हैं, है ना। इन्हें तो बर्फ जैसा कुछ मिला ही नहीं, है ना। बर्फ से उतरा बस से उतरा ही था कि जहां का तहां मूर्ति स्तब्ध रह गया, है ना बच्चों। ये एकदम बिल्कुल स्तब्ध रह गए, है ना। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में, देख रहे बच्चों, जहां पर ये बस अड्डा था बच्चों कसौनी में। तो बच्चों कौसानी में जहां पर ये बस अड्डा था वहां पर जैसे ही ये उतरे इन्होंने देखा कि सामने बहुत ही सुंदर बच्चों एक घाटी जो थी बिखरी पड़ी थी, है ना। बहुत ही ज्यादा सुंदरता, है ना। पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह तो देखो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, जिसमें किन्नर और यक्षी तो वास करते होंगे। तो बच्चों देखिए कितनी सुंदरता बताई जा रही है, जिसमें इन्हें देखो इन सारे मित्रों को ऐसा लगता था कि जैसे कि वहां पे देवता वास करते हो, है ना। अब देखिए 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियां। देख रहे हो बच्चों कितनी सुंदरता है वहां पर, है ना। अलग अलग रंग की बच्चों यहाँ पे पत्थर हैं, सफेद रंग के, लाल रंग की सड़कें हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे बेले हैं जो कि उन पत्थरों से आकर लिपट जाते हैं, जो कि उनकी सुंदरता में और चार चांद लगा देते हैं, है ना। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों, देखो इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों में लगा लूं, क्योंकि बच्चे सुंदर इतनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको अपने शरीर से जो है लिपटा लिया जाए, है ना। अकस्मात हम एक दूसरे ही लोक में चले आए थे, इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक, है ना बच्चों। इतना निष्कलंक था, लगा कि देखो इस धरती पर इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए, है ना बच्चों। देख रहे कितना ज्यादा सुंदर तक यहाँ पे वर्णन किया है। कहते हैं कि इस हिमालय की घाटी में बच्चों, मतलब इस हिमालय में इसके बीच की घाटी में बच्चों इतना सुंदर एक छोटी सी घाटी बनाई हुई है बच्चों, जहां पर आप कह सकते हैं कि पैर मतलब जूते उतार कर जो है वहां पर चढ़ना चाहिए और अपने पैरों को अच्छे से पोंछ कर साफ करके, नहीं तो वो गंदी हो जाएगी, है ना। देखो धीरे धीरे मेरी निगाह ने इस घाटी को पार किया और देखो जहां ये हरे खेत, नदियां और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहां पर कुछ पर्वतों का आभास अनुभव किया। तो देख रहे बच्चों आप, जब इन्होंने इस दृश्य को पीछे छोड़ा तब इन्हें आगे जब ये बढ़े तो इन्हें मिले बच्चों कुछ और पर्वतों के अनुभव, ठीक है। तो इन्हें बच्चों कुछ और पर्वत देखने को मिले, उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं, है ना बच्चों। देखो कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। तो देख रहे बच्चों अब इन्हें देखो आगे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसे बादल इन्हें दिखाई दे रहे थे, है ना। और देखिए फिर क्या हुआ, इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है, यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा कौन कैसा, देखो यहाँ पे अजब रंग है इसका, न सफेद न रुपहला न हल्का नीला, देखो पर तीनों का आभास देता हुआ। तो देख रहे हैं बच्चों अब ये क्या लगा इन्हें, कुछ नई चीज जो दिखाई दी बच्चों, जो कि बहुत ही अनोखी थी। ये बर्फ भी नहीं थी और ये मतलब ना ही कुछ नीला हल्का था, है ना, मतलब कुछ ना रुपहला था, ना हल्का नीला था, ना सफेद था, है ना, कुछ अनोखी सी चीज थी। तो सोचते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना, यह है क्या, बर्फ तो नहीं है ना, हाँ जी बर्फ नहीं है तो क्या है। और बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। तो बच्चों समझ आए, यानी कि जिस चीज को अभी देख रहे थे इसके पार ही बच्चों, ठीक है, इसके पीछे ही है क्या, हमारा पर्वतराज, ठीक है बच्चों, यानी कि पर्वत सम्राट हिमालय, नगाधिराज हिमालय, समझ आया। तो इसके पीछे ही था बच्चों।
इन बादलों ने उसे ढांप रखा था, है ना बच्चों, इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे जो सामने है उसका कोई, देखो उसका एक कोई छोटा, देखो छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षाती रेख से चीख उठा, बर्फ वह देखो। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब जब इस छोटे से पर्वत को देख रहे थे बच्चों, बादलों से घिरे हुए, ठीक है, तो उन्हें दिखाई दे रहा था कि बच्चों जो ये बादलों का झुंड है, क्या है ये, इस सभी ने बच्चों हिमालय को ढक रखा है, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने पार किया तो इन्होंने देखा, मतलब ये चिल्ला पड़े, है ना, चीख पड़े कि क्या, कि बर्फ वह देखो, है ना, समझ आया। अब देखिए, शुक्ल जी, सेन और अन्य सभी ने देखा, पर अचानक वह देखो फिर लुप्त हो गया ना। लगा उसे बाल शिखर देखो जान किसी ने अंदर खींच लिया, है ना, खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े। तो बच्चों ऐसा होता है ना कि जैसे छोटे बच्चे जब खिड़की से झांक रहे होते तो उनकी माता जो है पीछे से खींच लेती है कि कहीं छोटा सा बच्चा गिर ना जाए, क्योंकि उसे तो वो तो ना समझ है, उसे तो पता नहीं है। इसी प्रकार बच्चों वो जो बादल देखिए, वो जो छोटा सा पर्वत वहां से झांक रहा था, वो बादलों के बीच में फिर से खो गया और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस बच्चे की तरह जो है उसको किसी ने पीछे खींच लिया हो, है ना। पर उस एक क्षण के देखो हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था, है ना बच्चों। सारी खिन्नता, निराशा और थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब व्याकुल हो उठे। देख रहे बच्चों, अब इनके मन में और ज्यादा कौतूहल जो था बच्चों, उत्सुकता थी कि अब कब ये हम मतलब ये जो है हिमालय को देखेंगे, है ना। अब ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, है ना, निरावृत, यानी कि बच्चों बिना किसी आवरण के जो है ये हिमालय हमारे सामने कुछ ही देर में खड़ा होगा, है ना, ऐसा ये सोच रहे थे। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी और तब तो देख रहे बच्चों, इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी जो बादलों का घूंघट है ये कुछ ही देर में जो है अपना घूंघट हटा देगा और हमारे सामने क्या होगा, हिमालय होगा, ऐसा लग रहा था, है ना। देखिए सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था क्योंकि बच्चों ये हिमालय को देखना चाह रहे थे, है ना। देखो यहाँ पे डाक बंगले के खानशामा ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं साहब। क्या बोला, देखो ये कहाँ रुके थे बच्चों, ये रुके थे बच्चों डाक बंगले में, ठीक है। तो वहां का जो खानसामा था उसने बताया कि आप लोग बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं। आपसे पहले 15 टूरिस्ट आए थे, हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, अब देखिए यहाँ पे पहले कई लोग आए होंगे लेकिन उन्हें बर्फ नहीं दिखी, लेकिन जैसे ये लोग आए इनके सामने बस अब वो दिखने के लिए तैयार थी, है ना बच्चों, बर्फ इनके सामने आने के लिए तैयार थी, है ना। तो बच्चों सामान रख दिया गया, ठीक है, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अचानक सामने देखते रहे, है ना बच्चों। देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, सभी लोगों के मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता थी उस हिमालय को देखने के लिए, है ना। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों को हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी, है ना बच्चों, क्योंकि अब एक एक करके सारे पहाड़ जो थे बच्चों वो खुलते जा रहे थे, ठीक है। उनके ऊपर से बादल जो थे उनका घूंघट हटता जा रहा था, है ना। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हम शिखर देखो धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला, है ना बच्चों, क्योंकि एक एक करके आप देखो हमें मतलब जैसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई रहस्य खुल रहा हो, क्योंकि अब बादल हट रहे थे तो लग रहा था जैसे कि कोई रहस्य जो कि अब धीरे धीरे खुलने वाला है ना। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी अगर बता पाता तो वह देखो तो यह खरोच यह पीर ही क्यों रह गई होती, है ना बच्चों, क्योंकि ये उस सुंदरता का वर्णन अपने शब्द में कर ही नहीं पा रहे हैं ना। देखो सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका एहसास देखो इसका अवश्य था, है ना, कि देखिए जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है ना बच्चों, क्योंकि अब इन्हें ठंड का आभास हो रहा था। जैसे जैसे बादल जैसे जैसे हिमालय इनके सामने था तो बस इनके मुख पर एक बहुत ही ज्यादा शीतलता जो है इन्हें आभास हो रहा था, ठीक है, शीतलता का। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में देखो पिघला केसर बहने लगा, है ना बच्चों, क्योंकि देखिए जब सूरज जैसे ही डूबता है बच्चों तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है ना। तो बच्चों जब हिमालय ने दिखा तो ग्लेशियरों से जो बर्फ थी बच्चों वो पिघल तो रही थी और उन सभी के अंदर बच्चों लालिमा छा गई। तो बच्चों वो भी कुछ केसर के जैसा ही लग रहा था। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, है ना, घाटियां गहरी पीली हो गई, है ना, अंधेरा होने लगा। तो हम उठे, मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सब कुछ छिन गया हो या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे देखो अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हो। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि उन्होंने अभी अभी इतने सुंदर दृश्य को देखा था तो सभी एकदम चुप थे और सुंदरता का अपने अंदर ये देव बच्चों मन ही मन में आप कह सकते वर्णन कर रहे थे, जो कि वो किसी और से बता नहीं पा रहे थे, है ना। अब देखिए दूसरे दिन घाटी में उतरकर मीलों चलकर हम बैजनाथ पहुंचे। कहाँ पहुंचे बच्चों, ये बैजनाथ, जहाँ गोमती बहती है।
गोमती की उज्जवल जलराशि में, यानी कि एकदम बिल्कुल स्वच्छ एकदम सफेद जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी, है ना। पता नहीं उन शिखरों को कब पहुंचू, है ना बच्चों। और देखिए इसीलिए देखो उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर कर बेटा उसमें डूबा रहा, है ना बच्चों। तो क्या कहते हैं, अब यही कह रहे हैं कि बस जब इन्हें ये क्या दिखी बच्चों, जलराशि दिखी, यानी कि गोमती नदी दिखी बच्चों, तो वहां पर क्योंकि उसमें उन बर्फीले चोटियों की बच्चों छाया बन रही थी, तो बच्चों वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहा था। और फिर इनका मन कर रहा था कि मैं वहां पर हिमालय के पास कैसे पहुंच जाऊं जल्दी से, है ना। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल देखो, कल ठेले पर बर्फ को देखकर अल्मोड़े के मेरे मित्र जिस तरह स्मृतियों में, यानी कि अपनी यादों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। इसीलिए जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ, तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, है ना। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं और हम है कि चौराहे, देखो चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। तो बच्चे समझ आया क्या हुआ, कि अब वो क्या करते हैं कि वो लोग बर्फ की ऊंचाइयां जो है बार बार बुलाती हैं, मतलब इनका बार बार देखो मन करता है कि वो लोग वहीं पर जाए, उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखें, है ना बच्चों। लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन अब वो बार बार तो नहीं जा सकते, तो वो देखो वहीं चौराहे पर खड़े पर जो है एक ठेले पर लदकर वो बर्फ की सिल्लियां जब जाती है, तो बस उसको देखकर ये लोग उस बच्चों कौसानी की जो उनकी यात्रा थी उसको ये याद कर लेते हैं। तो समझ आया बच्चों, देखिए ये था हमारा देखो पाठ। इसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जाना कि किस प्रकार हिमालय का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और बच्चों अगर आप में से कोई भी कसौनी जाए या आसपास के किसी भी इलाके में जाए, तो जरूर ये सारा बच्चों अनुभव करेगा, ठीक है। समझ गए। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। चलिए देखिए, दिलचस्प यानी कि बच्चों मजेदार, इंटरेस्टिंग। शोभा का अर्थ है सुंदरता, ब्यूटी। कौंध गया यानी कि बिजली की चमक। डेजल कष्टप्रद यानी कि बच्चों परेशानी से भरपूर, दुख देने वाला, फुल ऑफ ट्रबल। किन्नर यानी कि बच्चों देवताओं की एक जाति, ट्रांसजेंडर। यक्ष यानी कि देवताओं की एक योनि, ठीक है, डेमी गॉड। गेरू यानी कि बच्चों एक तरह की लाल मिट्टी, ओकर, ठीक है। बेसाख्ता का अर्थ है हार्दिकता से, ठीक है, एब्सर्डिटी। फिर देखिए आगे क्या है, हर्षातिरिक्त यानी कि अत्यधिक प्रसन्नता, ठीक है, ओवरजॉयड। निरावृत का अर्थ है बिना ढका हुआ, अनकवर्ड। निरावृत अनावृत यानी कि बच्चों खुला हुआ, ओपन। श्रृंखला का अर्थ है क्रमानुसार, माला, ठीक है, सीरीज। संवेदन यानी कि अनुभूति, भाव, सेंसिटिव, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे उज्जवल यानी कि स्वच्छ, साफ, क्लीन। स्मृतियों यानी कि बच्चों यादों, रिमेम्बर। समझ गए। तो बच्चों इन सारे शब्दार्थों को अब आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। आइए इसके आगे देखिए क्या है बच्चों, यह है श्रुत लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों मेरे साथ बोली पहले इन शब्दों को, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो बच्चों पहला शब्द है वृतांत। अल्मोड़ावासी, सोमेश्वर, पर्वतमाला, धुंधलेपन, सौंदर्य, राशि, खुशकिस्मत, रहस्यमय, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इन शब्दों को अब आपको लिखना भी है। इसके आगे आपको दिया गया अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को अच्छे से पूरा कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये यात्रा वृतांत बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों खूब पढ़िए। बाय।